जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली। कहानियों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी चूहा और मेंढक, और ये कहानी आपको सुना रहे हैं कमल किशोर बराइक। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसमें एक मेंढक रहा करता था, बिल्कुल अकेला। उसका कोई नहीं था, ना कोई यार दोस्त, ना कोई सगे संबंधी। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो? मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बांट सकूं। क्या करूं मैं? इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, बस इतनी सी बात? अरे, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, हर वक्त रहूंगा। आज से तेरी मेरी दोस्ती पक्की। इतना सुनते ही मेंढक तो बहुत खुश हुआ, और दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते, अपना सुख दुख कहते। मेंढक तालाब से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर मेड़ पर बैठकर ढेर सारी बातें करते। और इस प्रकार दोनों के बीच दिनों दिन दोस्ती गहरी होती चली गई। चूहा और मेंढक दोनों अपनी मन की बातें अक्सर एक दूसरे से साझा कर लेते थे, अपना सुख दुख बांट लेते थे। एक दिन मेंढक के मन में यह आया कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उसे बातें करने पहुंच जाता हूं, लेकिन चूहा मेरे तालाब में कभी नहीं आता। यह ठीक नहीं, उसे आना चाहिए। उसे लाने की कोई तरकीब सोचता हूं। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। एक तरकीब है, ऐसे में चूहा जरूर आ जाएगा। ये सब सोचते हुए चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त, अब हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। हम दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बातें साझा कर लेते हैं, सुख दुख बांट लेते हैं। एक दूसरे के पास हम आते जाते भी हैं वैसे, लेकिन तुम मेरे तालाब में कभी नहीं आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम भी मेरे पास आओ ना। तालाब में दोनों अंदर बातें करेंगे। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। ये सब बातें सुनकर चूहे ने हामी भरते हुए एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा, है ना? चूहे ने कहा, ठीक है, बात तो अच्छी है, ऐसा ही कर लेते हैं। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था। भोला भाला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी रस्सी से अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया, और इसके तुरंत बाद मेंढक ने एकदम से पानी में छलांग लगा दी। छपा!
मेंढक तो बड़ा खुश था, क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई थी। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई थी। वो छटपटाने लगा था और धीरे धीरे छटपटाते हुए वो बेचारा चूहा मर गया। इस बात का आभास मेंढक को बिल्कुल भी नहीं था कि चूहा मर गया है। कुछ देर बाद बाज आसमान में उड़ते हुए ये सब तमाशा देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में तैरते हुए चूहे को देखा तो तुरंत नीचे आया तालाब में और झपट्टा मारकर उसे मुंह में दबाकर आसमान की ओर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा ही हुआ था, याद है ना? इसीलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। कुछ देर बाद जब उसे हवा लगने लगी आसमान में, तो उसे समझ में नहीं आया कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ठंडी हवा कैसे लग रही है। वो कुछ सोचने लगा, कहीं मेरे पंख तो नहीं लग गए। उसको गलतफहमी हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया, डर गया। अरे ये तो बाज है और मैं इसके पंजे में हूं, इसके चंगुल में हूं। हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। लेकिन भला वो कभी छूट सकता था? नहीं ना। चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए बच्चों, दुष्ट लोगों से दोस्ती करनी ठीक नहीं और हर किसी की हां में हां भी नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। चूहा और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, जिसे सुना रहे थे कमल किशोर बराइक। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। बंदर की पूंछ ने मारा टाइगर को, टाइगर की मूछे चुभ गई गीदड़ को। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं रोज ऑल इंडिया रेडियो पर जंगल जंगल फिर बात चली सुनती हूँ ना, तो ये सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। कल तो एक बेबी एलिफेंट मेरी ड्रीम में आ गया। उसकी पीठ पर एक कछुआ बैठा हुआ था, ढेर सारे बलून्स के साथ। फिर क्या हुआ? मेरे ना दादा दादी नहीं हैं। मम्मा कहती हैं वो वहाँ दूर स्टार्स में रहते हैं। थैंक यू आकाशवाणी इन मीठी मीठी कहानियों के लिए। तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।